फर्स्ट क्लास में फेल हो गई थी। माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इनको जोड़ घटा और गुणा और भाग, ये इस तरह से बिल्कुल ठेठ हिंदी में पूरी 12th तक एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग का कोई फॉर्म नहीं भरा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं फिल किया था, ना IIT के लिए, ना AIEEE के लिए, ना UPTU के लिए। इफ़ आई वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, I have to come out from my comfort zone. I have to put myself into uncomfortable and difficult situation. फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बैग लग गई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है, नॉट इवन विद माई स्टूडेंट व्हेन आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, जिस स्टूडेंट को मुझे लगता था उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है या वो भी सेम स्ट्रगल से गुज़र रहा है, उनसे ज़रूर मैं डिस्कस कर लेती थी, अदरवाइज़ नॉट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ माय ओन स्ट्रगल विद इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे मैं उसमें ज़ीरो थी, कैसे मुझे इंग्लिश का फोबिया था, मुझे एक टाइम पे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँ और मैंने कैसे उसको इम्प्रूव किया, हाउ आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड, व्हाट ऑल आई फेस्ड। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसमें बेस्ट हो गई हूँ, बट येस जो मुझे लेवल चाहिए था वो that I achieved, और वो सब कुछ कैसे हुआ, that's all I am going to share in today's video. So let's start the video. So guys, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन से बहुत स्टूडियस नहीं थी। yes, नहीं थी। और मैं मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, लेकिन मैं बिल्कुल पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो मैं फ़र्स्ट क्लास में फ़ेल हो गई थी। कैन यू इमेजिन, फर्स्ट क्लास में कोई फ़ेल होता है? मैंने आजकल तो किसी को नहीं सुना है, इवन मेरे टाइम में भी कोई फ़ेल नहीं होता था। मैं फ़र्स्ट क्लास में भी चीटिंग कर रही थी और उस क्लास टीचर ने मेरे फादर से कहा कि वी डोंट थिंक कि ये इंग्लिश मीडियम में कर पाएंगी, फ़र्स्ट क्लास में चीटिंग करती हैं, ये मतलब आप इन्हें हिंदी मीडियम में शिफ्ट करवा दीजिए। तो फिर मेरा एडमिशन हिंदी मीडियम में हो गया एंड मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन इज़ फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर, जो हिंदी मीडियम से हैं। अगर आप हैं हिंदी मीडियम से और स्पेशली फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो जो सरस्वती शिशु मंदिर होता है वो हिंदी मीडियम में फिर भी थोड़ा सा एक ब्रांड मेंटेन करके चलते हैं, थोड़े बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 5th के बाद मेरा एकदम से इंटरेस्ट जागा पढ़ाई में। एंड दोज हु आर फ्रॉम यूपी बोर्ड दे नो कि हाँ, यूपी बोर्ड कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो 10th में और 12th में मेरे मैथ्स में 92 एंड 84 आए थे, विच यूज़ टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने केवल अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि वो एक छोटा सा कस्बा था उसमें मैंने टॉप किया था। और लेकिन मैं मैथ में बहुत अच्छी थी, आई वॉज़ वेरी गुड एट मैथ, लेकिन मुझे इतना डर लगता था इंग्लिश से कि मुझे ये लगता था बस इंग्लिश में भगवान करे किसी तरह से मैं पास हो जाऊं। और मेरे लिटरली इंग्लिश में 50, 52 मिनिमम जो मेरे मार्क्स होते थे वो इंग्लिश में ही हुआ करते थे। तो 12th किसी तरह पास हो गई। हमने मैंने PCM भी हिंदी में ही पढ़ी है, वेग, गति, प्रकाश। जैसे आपको आइंस्टीन का एक फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है E=mc², जिसे हमने हिंदी में पढ़ा था कि यदि किसी इकाई के द्रव्यमान को गति के प्रकाश के वर्ग से गुणा किया जाए तो उस इकाई की ऊर्जा का आप मतलब पता लगा सकते हैं, आप उसकी मतलब एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये सब भी हमने हिंदी में किया था। हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोलने के बजाय हम गणित और केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो मैं भूल गई हूँ, यस, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इनको जोड़ घटा और गुणा और भाग, ये इस तरह से बिल्कुल ठेठ हिंदी में पूरी 12th तक एजुकेशन मैंने कंप्लीट करी एंड विद गुड मार्क्स। एंड उसके बाद क्या हुआ कि
ट्वेल्थ के बाद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं सोचा करते थे कि क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है। तो ट्वेल्थ में ही मैंने ये सोचा कि चलो मास कम्युनिकेशन करते हैं, बट उस टाइम पे सिनेरियो उतने अच्छे नहीं होते थे इस फील्ड के लिए। तो नेक्स्ट मेरी चॉइस थी टीचिंग, और टीचिंग में भी ये था कि ठीक है भाई खुद को इंग्लिश नहीं आती है वो कोई बात नहीं है, लेकिन टीचर बनना है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बनना है, इंजीनियर्स बनाने हैं, ठीक है। और ट्वेल्थ में इंजीनियरिंग का कोई फॉर्म नहीं भरा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं फिल किया था, ना IIT के लिए, ना AIEEE के लिए, ना UPTU के लिए। तो अब एक नेक्स्ट चैलेंज था कि अच्छा 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट ईयर में हम इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम फिल करेंगे सारे, ठीक है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। सो नाउ द स्ट्रगल एक्चुअली स्टार्टेड। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो अच्छा कंटेंट होता था वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होता था, हिंदी में नहीं होता था। ऑल्दो मैंने एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म भरे थे वो हिंदी लैंग्वेज मैंने ऑप्ट करी थी, क्योंकि 12th तक सब कुछ हिंदी था तो एकदम से इंग्लिश नहीं हो पाता। बट स्टिल अगर मैं किसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी तो मुझे बुक्स नहीं मिलती थी, तो एक ही ऑप्शन होता था, वही हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स कर करके देखना, सोचना, समझने की कोशिश करना। तो वो पूरा साल इसी स्ट्रगल में चला गया, राइट। तो उसके बाद आई कुड एबल टू टेक एडमिशन इन UPTU कॉलेज जो मेरठ में ही था, राइट। अब असली मेरी जंग शुरू हुई, क्यों? और हाँ, जब ये 1 साल ड्रॉप किया था तो कॉलेज आने से पहले एक छोटे से इंग्लिश के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, उससे थोड़ा सा मैंने स्पीकिंग की थोड़ी सी क्लासेस ज्वाइन करी थी, सो दैट कि कम से कम अपना इंट्रोडक्शन देना आ जाए। अदरवाइज़ आई वॉज ज़ीरो इन स्पीकिंग, तो दूर की बात है, मुझे रीडिंग, आई वॉज नॉट इवन कम्फर्टेबल विद रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी तैयारी हुई वो प्रिपरेशन के दौरान ही हुई, राइट, ओके। तो अब जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, जब इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं, जब तक आप 12th में टॉप कर रहे हो, मैं 5th से लेके 12th तक हमेशा फर्स्ट आई अपनी क्लास में, और इवन वो छोटा सा जो टाउन था उसमें भी। तो जब आप हिंदी मीडियम के बच्चे में हो तो आप राजा हो, लेकिन अब जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो तो वहाँ पे केवल हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं आएंगे, इंग्लिश मीडियम के भी आएंगे। तो जो जनरली जो रेशो होता था वो 70-30% का होता था, 70% इंग्लिश मीडियम और 30% हिंदी मीडियम के बच्चे होते थे। हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादातर इंजीनियरिंग नहीं करते थे, वो कुछ भी छोटा मोटा या किसी और स्ट्रीम में निकल जाते थे, ओके। तो जब पहला दिन होता है और सारी फैकल्टीज़ पूछती हैं गिव योर इंट्रोडक्शन, तब ही मतलब आधी तो मतलब पेट में चर्निंग तभी शुरू हो जाती है कि ओफो मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। आई वाज सो अनकंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, कि और मन मन में मैं रिवाइज़ करती रहती थी कि अच्छा माई सेल्फ दिस, माई फादर इज़ दिस, माई मदर इज़ दिस, माई हॉबीज़ आर दिस, आई गॉट दिस मच परसेंटेज इन माई 12th। तो ये सब कुछ मैं रिवाइज़ करती रहती थी, और जब तक मेरा नंबर नहीं आता था आई यूज़ टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और जैसे ही मेरा नंबर ख़त्म होता था आई यूज़ टू टेक ए डीप ब्रेथ, राइट। और क्लास में अगर देखा जाए तो जो लोग जिनकी इंग्लिश शुरू से ही स्पीकिंग में अच्छी होती थी उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, हम लोग वैसे ही इन्फीरियर फील करते थे कि अरे यार इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन असली स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला था अब, क्योंकि जब मुझे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने थे तब तो हिंदी मीडियम फिर भी मैं ऑप्ट कर सकती थी, बट अब इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही होने थे, सारी बुक्स इंग्लिश में थी, सारे एग्ज़ाम इंग्लिश में होने थे, फैकल्टी भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाती थी। और उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, जैसे आजकल के टाइम पे हर मोबाइल में इंटरनेट है, इतनी सारी ऐप्स हैं, इतने सारे चैनल ओपन हो गए हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, इंग्लिश रीडिंग सिखाते हैं, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिंदी में, इंग्लिश में बहुत कुछ अवेलेबल है। बट उस टाइम पे इंटरनेट यूज़ करने के लिए कैफ़े जाना होता था, एंड दैट यूज़ टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और ई बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, एक चीज़ की एक से ज़्यादा बुक्स खरीदना अफोर्डेबल नहीं होता था। तो अब रीडिंग अब मेरे लिए मिनिमल, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं ना, हमें ज़्यादातर लोग बस उतना ही स्ट्रगल करते हैं जितना मिनिमल सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है। तो अब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गई तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मिनिमल सर्वाइव करने के लिए आई हैव टू मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल विद रीडिंग इंग्लिश। तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू करा, मैंने वो जो टेक्निकल बुक्स थी उनको ले लेके बैठती थी, कई बार उन्हें रिवाइज़ करती थी, कई बार पढ़ती थी, नहीं समझ में आता था तब भी लेके बैठी रहती थी। और
फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर की वेडिंग भी थी और ऑब्वियसली ये इंग्लिश वाला थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था। बट जब एक बार मेरी एक सेमेस्टर में बैक लग गई, मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि मेरी फ्रेंड्स की किसी की नहीं लगी थी। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अब मैं दोबारा बैक नहीं आएगी, मेरी इंजीनियरिंग में दोबारा नहीं आएगी। आई विल वर्क हार्ड सो मच कि मेरी दोबारा बैक नहीं आएगी। एंड आई रियली वर्कड हार्ड, और वो जो रीडिंग से मैं अनकंफर्टेबल थी उससे मैंने खुद को कंफर्टेबल करा। एक ही बुक को एक एक बार 2-2 बार पढ़ के और उसी को लिए बैठे रहना, चाहे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो 3 साल ऐसे ही बीत गए। फिर आई प्लेसमेंट की बारी। अब जब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो जॉब के लिए तो कर ही रहे हो ना, नौकरी के लिए तो कर ही रहे हो, राइट। अब जब कोई भी कंपनी आती थी, आजकल तो क्या होता है, कंपनी मोर फोकस ऑन टेक्निकल पार्ट, बट हमारे टाइम में क्या होता था, दे यूज टू मोर फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि आजकल तो आप पैदा ही कॉन्फिडेंस के साथ होते हो, इंग्लिश बोलते हुए ही पैदा होते हो, आधी इंग्लिश तो आपको बचपन में ही आ जाती है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो अब मिनिमल सर्वाइवल के लिए क्या रिक्वायर्ड था, अब ये रिक्वायर्ड था कि किसी भी तरह इंटरव्यू क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट, राइट। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे अपनी इंग्लिश को किसी भी तरह इम्प्रूव करना है, राइट। तो आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड। मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे अभी भी याद है, कोपल, जो मेरे साथ बस में आती थी। एंड आई टोल्ड हर कि मेरी इंग्लिश वीक है, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, और थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे, टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, यू वुड बी एबल टू गाइड मी। और मैंने ईडियम्स और कई फ्रेजेस उनके प्रिंट आउट लेके मैं अपने साथ घूमती थी और ये सोचती थी उन्हें रट लेना है, उन्हें याद कर लेना है और उन्हें रियल लाइफ में कहीं कहीं यूज़ करना है। आई स्टिल रिमेंबर कि क्लास में एक बार एक हमारी फैकल्टी कुछ पढ़ा रही थी, एंड एज आफ्टर एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जैसे हर कोई फैकल्टी पूछती है और सब समझ में आ गया, डाउट, एनी डाउट, तो मैं खड़ी हुई क्लास में और मैंने सर को बोला कि सर, आई डिडंट गेट नाइदर द टेल नॉर द हेड ऑफ द लेक्चर, समथिंग लाइक दैट, राइट। एंड आई मीन मेरी फ्रेंड्स, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, अभी भी हैं, अंकिता एंड नीति, वो बस मुझे इसी चीज़ को लेकर टीज़ करती थी, अपूर्वा कोई फ्रेज इस सिचुएशन के लिए कोई फ्रेज, इस सिचुएशन के लिए कोई फ्रेज। सो बेसिकली क्या था, आई वॉज वर्किंग एंड पीपल अराउंड मी, they were aware कि yes, I am weak and I am working on this. So when you actually accept your weakness, जब आप अपनी weakness को accept कर लो और आपको शाय भी नहीं फील होना है, आपको inferior भी नहीं फील होना है, तो सब लोग आपकी मदद करते हैं जो आपके आसपास होते हैं, right? So they helped me a lot. एंड देन फिर हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी इन द फाइनल ईयर। तो पहले तो वो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा जीडी वगैरह शुरू करवाते हैं। तो जब वो पहली क्लास थी ग्रुप डिस्कशन की, तो माय फैकल्टी टोल्ड कि ओके, हु वांट्स टू कम ऑन द स्टेज फॉर द ग्रुप डिस्कशन, 5 स्टूडेंट्स। तो आई वॉज एक्चुअली फीलिंग वेरी नर्वस क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे धुरंधर थे, दोज हु वर गुड एट इंग्लिश। So I was feeling very low confident, but I was aware that if I want to be comfortable with English, I have to come out from my comfort zone. I have to put myself into uncomfortable and difficult situation. तो मैंने अपना हाथ खड़ा करा और मैं उन 5 लोगों में गई, बोल के आई। I knew कि नहीं, इस समय सही गलत नहीं मैटर करता, इस समय ये मैटर करता है कि I should have that much confidence, right? किसी तरह हो गया वो, मैंने बस खुद को इतना स्लाइड बना लिया कि हाँ, आई कुड एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू। पहली कंपनी आई और पहली ही कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो येस, एवरीथिंग वर्कड वेल। नेक्स्ट मेरा स्ट्रगल, अब मुझे क्या लग रहा था, ठीक है, जो सर्वाइवल के लिए जो मिनिमल रिक्वायर्ड है उतना तो मैंने अचीव कर लिया है, अब हो गया बस इंग्लिश का, जितना होना था हो गया। But when I took admission in MTech, and I took admission in MTech in शिव नादर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो है।
मतलब वहाँ पे आपको लगेगा आप किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में नहीं हो, आप किसी फॉरेन कल्चर की यूनिवर्सिटी में आ गए हो, जहाँ पे जो सारी फैकल्टीज़ हैं दे हैव स्टडीड फ्रॉम द अब्रॉड ओनली। कोई यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से है, कोई ड्यूक यूनिवर्सिटी, कोई फ्लोरिडा से है, कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से है, राइट। तो वो एंड ऑल द फैकल्टीज आर स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश, दे आर टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश एंड ऑल्सो दे हैव अ डिफरेंट एसेंट। और जो बच्चे होते थे आसपास, केवल एमटेक ही नहीं, वहाँ बीटेक भी था और उन्हीं के साथ हमारी क्लासेस होती थी। सो दे वर फ्रॉम वेरी वेल बैकग्राउंड, कि 1 लाख का मैकबुक कैरी कर रहे हैं, आईफोन कैरी कर रहे हैं, राइट। और इंग्लिश तो उनकी अच्छी है, दे आर एट हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब उससे भी आगे पहुँचे हुए हैं वो लोग। तो उनके बीच में सर्वाइव करना रियली डिफ़िकल्ट था। आई वॉज कम्फर्टेबल विद रीडिंग, आई वॉज कम्फर्टेबल विद थोड़ा बहुत इंग्लिश, बट आई कुड नॉट एबल टू एक्सप्रेस ऑल माई इमोशंस इन इंग्लिश। Then again I struggle for 6 to 8 months with English. थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, थोड़ा सा और वर्क किया, then I decided, वहाँ पे एक डिबेट होता था रात को, क्योंकि स्टूडेंट ड्रिवन यूनिवर्सिटी है तो वीकेंड्स पे भी इवनिंग में जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। तो आई डिसाइडेड कि ओके, अब मैं हर वीकेंड पे ये जो डिबेट कंपटीशन होता है, ये जो डिबेट होता है, इसको अटेंड करूँगी, ठीक है। अब क्या होता था, जब मैं वो डिबेट अटेंड करती थी तो मैंने क्या देखा कि भाई इनकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी है। इवन गर्ल्स आल्सो, जो डिबेट के टॉपिक हैं वो बहुत बोल्ड हैं, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, रेप, वुमेन मैन इक्वालिटी इन सोसाइटी and domestic violence. So I used to be very surprised कि how the girls and boys are able to tell and put up their points with so much confidence. क्या confidence है। तो तब मैंने अपना माइंड मेकअप करा कि मुझे इंग्लिश में तो अच्छा होना ही है, बट मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। 1-1.5 साल के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ गया। और फिर येस, बिकॉज वी यूज़ टू बी टीए ऑफ सम फैकल्टी, जो एमटेक स्टूडेंट होते हैं वो टीए होते हैं, यानी कि वो फैकल्टी की हेल्प करते हैं। तो मैं फैकल्टी से जान की लेक्चर लेती थी, मतलब एक लैब लेती थी। लैब में क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप हर सीट टू सीट जाके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हो। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ कि इंस्टेड ऑफ कि उनकी एरर हर सीट पे जाके सॉल्व करूं, मैंने प्रोजेक्टर के थ्रू उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, जो भी उनका लैब का टॉपिक हुआ करता था, एंड कम्प्लीटली इन इंग्लिश। सो दैट जब मैंने ये स्टार्ट करा तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत इम्प्रूव करा। एक 20 बच्चों के सामने जो बीटेक के हैं, जो आपसे ज़्यादा हाई फाई हैं, जिन्हें आप डिबेट में देखते हो, उन्हें आप 1 घंटा कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, राइट। तो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद मेरा यूपीएस में इंटरव्यू हुआ जॉब के लिए, दैट वाज आल्सो कम्प्लीटली इन इंग्लिश। मेरा डेमो लिया गया, एवरीथिंग वेंट वेल। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी में लेक्चर इंग्लिश में ही लेना होता था, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग सेशन ऑन होलिस्टिक वेलनेस, दैट ऑल्सो यूज टू बी इन इंग्लिश। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रोमानिया के साथ एक वेलनेस पे सेशन लिया, दैट ऑल्सो आई डिलीवर्ड इन इंग्लिश। फिर तो इंग्लिश में मैं बहुत हैबिचुअल हो गई, फिर इंग्लिश कोई कमज़ोरी नहीं रहा। बट येस, वाई आई कवर्ड दिस टॉपिक टुडे, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए फैकल्टी, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूपीएस, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते थे, या कई बार क्लासरूम में मैं देखती थी कि बच्चों को ये लगता है कि अगर वो हिंदी मीडियम से हैं या उनकी इंग्लिश वीक है, दे आर नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश या रीडिंग इंग्लिश, तो वो एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि अच्छा मैम, हमारे कम मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम के हैं या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। नेवर नेवर एवर गिव एनी एक्सक्यूज़ फॉर योर वीकनेस। आप जिस भी चीज़ की, अगर आप अपनी वीकनेस का एक्सक्यूज़ दोगे तो यू वुड नेवर बी एबल टू वर्क ऑन योर वीकनेस। यू नो दैट यू आर वीक इन दिस, डोंट यूज इट to give any excuse, accept it and start working on it.
and everyone around you will help you, even your faculty also, even your friends also. लेकिन जब आप अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते हो और किसी रूम में एकदम से शो ऑफ करके एंटर करते हो, अरे मुझे तो सब पता है, आई विल जस्ट ब्रेक एवरीथिंग, देन एवरीवन, अगर आप शेर हो तो दूसरा भी सवा शेर है, सवा शेर नहीं है तो शेर है, वो आइडेंटिफाई कर ही लेगा. बट अगर आप डाउन टू अर्थ हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और एक अपनी वीकनेस को एक्सक्यूज़ की तरह नहीं ले रहे हो, तो वन डे यू विल रियली विन. तो मैंने ये वीडियो इसलिए शेयर करा, ये टॉपिक इसलिए शेयर करा, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शेयर ऑल दीज थिंग्स. कौन शेयर करता है कि फर्स्ट में फेल हुआ था. बट मेरा रीज़न यही था, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि पीपल विल जज मी, वॉट अदर्स विल थिंक अबाउट मी. बट मैंने एक वीडियो बनाई थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो वो वीडियो मैंने तभी बनाई थी जब सबसे पहले मैं अपने ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ. आई डोंट थिंक अबाउट अदर्स की वॉट दे विल थिंक. मैंने ये वीडियो यही सोच के बनाई कि कहीं कोई अगर एक ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश में अच्छा नहीं होने की वजह से अपने को इन्फीरियर फील करता है या ये सोचते हैं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो दिस वीडियो विल हेल्प देम. So if you like the video, please do not forget to like and subscribe और share भी कर दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो. I will come up with a new idea in the next video. Till then, take care, bye bye. अपना बहुत सारा ध्यान रखिए.